आ जाते हैं हम अपने जो विषय है सत्संग की महिमा। तो लास्ट में हमने जब कथा श्रवण छोड़ी थी जहाँ पर, तो वो स्वामी तुलसीदास ने जो कथा संतों की महिमा गाई है, क्योंकि संतों के ही सभा में ताम प्रसंगान वीरे संविदो, भगवान ने कहा भक्तों के संग में मेरे पराक्रम की कथाएं होती। तो भक्त जो है वही कथा करते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं सत्संग की महिमा जो है क्या है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मज्जन फल पेखई तत्काला का कोई भी बकुई मराला, कि सत्संग का जो फल है वो क्या है, सबने इसको तत्काल ही देखा। इसका फल तत्काल क्या देखा कि ये तीर्थराज प्रयाग जो है, तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करोगे उसमें पाप धुले हैं कि नहीं धुले, इसका फल तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो सत्संग रूपी प्रयाग है, सत्संग रूपी गंगा है, उसमें जो संतों के समाज रूपी प्रयाग में जो स्नान करता है, उसमें क्या देखा जाता है कि कौए कोयल बन जाते हैं। अर्थात जो काली होते हैं, जिनकी वृत्ति काले काम करने की है, काला जो धन अर्जित करते हैं इस प्रकार से, उनकी वृत्ति जो है अच्छी हो जाती है और बगुले हंस बन जाते हैं। तो जितना भी कपट है वो निकल जाता है। तो कहते, सुन आश्चर्य करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इसको सुनकर के कोई आश्चर्य 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 ना करे, सत्संग की महिमा छुपी नहीं है। कैसे, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कह निज होनी। यहाँ पे एक ही चौपाई में कितनी ही कथाएं आ गई। तो वाल्मीकि जी की कथा सबको पता है, नारद जी की कथा, नारद जी की कथा श्रवण कर लीजिए। नारद जी की कथा इस प्रकार से है, सत्संग की महिमा सुनाते हुए एक बार नारद जी स्वयं अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैं क्या कैसे नारद के पद पर अभिषिक्त हूँ और यहाँ पर बैठा हूँ। तो नारद जी बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं, और नारद जी को अपने जन्म की याद आई कि नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। किसी जन्म में जब दासी पुत्र थे तो इनकी माँ तो दासी थी, तो किसी के घर में काम करती थी, बर्तन वगैरह मांजती थी। तो नारद जी कहते हैं मैं छोटा सा बच्चा था, तो एक बार मेरी माँ किसी आश्रम में बर्तन मांजती थी, तो वहां पे संतों का जमावड़ा लगा, संत बैठे आके। और कहते वहां पर मेरी माता जब बर्तन मांजती थी तो मैं भी उनके साथ कुछ काम करवाता रहता था। तो मुझे वहां पर कहते, जब मैं काम कराता था तो वहां पर जब मुझे भूख लगती थी तो बर्तनों में संतों की जूठन जो होती थी उसको ही मैं खा लेता था। नारद जी बता रहे हैं, बच्चा है, बच्चे को तो पता नहीं चलता, भूख लगी तो खा लिया। छोटा सा बच्चा 2 ढाई साल का, उसको क्या पता कि जूठा क्या है। और संतों की जूठन खा ली तो क्या हुआ, वही वाला प्रवृत्ति, वही वाला स्वभाव बनना शुरू हो गया। कृपा हो गई तो क्या हुआ, संतों के जूठों से कह रहे कि मेरा धीरे धीरे माया के बंधन कटने शुरू हो गए। बचपन से ही भक्ति में मन लगने लग गया नारद जी का। कहते जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, माता को सांप ने डस लिया। माता तो काल के वश हो गई और इस बात की मुझे कोई भी चिंता नहीं हुई कि मेरी माँ मर गई, क्योंकि इनका मन तो क्या हो गया था, भगवान में लग चुका था संतों की जूठन खाने से। अब ये जहां कहीं भी देखते संतों को, वहां पे भगवान की कथाएं पूछते। तो एक दिन नारद जी को थोड़ी सी भगवान की झलक दिखाई दी और फिर नारद जी मुग्ध हो गए। जब वो बालक में है दासी पुत्र के रूप में, तब नारद जी व्याकुल हो गए। एक बार दर्शन मिले थोड़े से, फिर ठाकुर जी ने अपनी मोहिनी मूर्त छुपा ली। तो नारद जी व्याकुल की भांति जब भागने लगे तो एक आकाशवाणी हुई कि बालक, अभी तुम्हारी जो साधना है वो पक्की नहीं है, तुम कच्चे साधक हो। तो अधकचरे योगियों को मेरा इस प्रकार से पूर्ण दर्शन नहीं हो सकता। अभी मैंने तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से थोड़ा सा तुम्हें अपना थोड़ा दर्शन, दिग्दर्शन करा दिया। दिग्दर्शन होता है जैसे हम किसी चीज को लक्ष्य करके दूसरी चीज को दिखा देते हैं, थोड़ा सा दिखा दी झलक। अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है तो तुम्हें अभी भजन करना पड़ेगा। तब नारद जी ने फिर जब उनके अनर्थ नाश हो चुके हैं, तब अच्छे से लग करके भजन किया। ये अनर्थ नाश होने पर ही सही भजन होता है। जैसे प्रभु जी कहते, जब हम प्रभु जी के पास कई बार कह जाते हैं तो प्रभु जी बोलते थे, अभी क्या भजन हो रहा है, भजन तो तुम्हारा 50 साल के बाद शुरू हुआ, लेकिन अच्छा है छोटी उम्र में आ गई। मतलब क्या, अभी वो जो आस्वादन कर रहे हैं भजन में, क्योंकि अभी क्या है, जो बचपन में होता है, जो बद्ध जीव है उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये सब हावी रहते हैं। काम भी बड़ा तेज वेग से आता है, क्रोध भी बड़ा वेग से रहता है, लोभ भी बड़ा वेग से रहता है। तो इन सारे वेगों के कारण जो भजन की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, उतनी नहीं रह पाती। इसीलिए भजन में आनंद नहीं आता। तो जब जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और भजन भी कर रहा है, भजन के प्रभाव से भी क्षीण होता है, भजन के प्रभाव से भी आनंद आता है, और साथ के साथ ये उम्र बढ़ते ही चीजें थोड़ी थोड़ी क्षीण भी होती रहती हैं। काम का वेग भी कम हो जाता है, क्रोध का वेग भी कम हो जाता है। तो फिर भजन तो बड़ी 20 साल से कोई व्यक्ति भजन कर रहा है तो उसका भी फल मिलेगा उसको। तो इससे क्या होता है, उसको भजन में आनंद आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने उनको कहा, नारद जी को, कि अभी तुम्हें जो है तुम्हारे अनर्थ जो है वो कम हो गए हैं, नाश हो गए, नष्ट प्राय हो गए ऑलमोस्ट। अब तुम भजन करो और फिर मेरी प्राप्ति करो। फिर दूसरे जन्म में जब नारद जी पैदा हुए तो वो, अब उनको पार्षद देह मिल गई
पार्षद देश है वो कहीं भी सर्वत्र गति है नारद जी की, सबको पता है नारद जी कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं, उनको कोई रोक-टोक नहीं है और वो किसी भी समय उनका नाश नहीं होता, महाप्रलय में भी हर समय भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। बड़े-बड़े नारद जी ऐसे संत हैं जिनके देवताओं के तो गुरु हैं ही, दैत्य भी इनको बहुत मानते हैं। कंस जो है नारद जी कंस के पास आते-जाते रहते थे, रावण आदि के पास आते-जाते रहते थे नारद जी। तो सभी इनका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े अच्छे संत हैं और कितने ही लोगों को भक्ति में उद्धार किया। लोगों अब हमने जो टीवी में देखा आज तक, वो देखा नारद जी का कैरेक्टर जैसे ऐसे लगता है कि जैसे आग लगाने वाला या चुगली करने वाला, ऐसा नहीं है, वो वैसे ही दिखा देते हैं। नारद जी जैसा संत नहीं है कोई। वो उन्होंने जिसको भी भक्ति में जिसको भी उन्होंने कृपा करी, उसको जिसको भी मिले नारद जी किसी भी तरीके से, उसका वैसे जैसा वो था वैसे कल्याण करा दिया। कंस का उनको पता था कि ये दुष्ट है, इसकी बुद्धि कभी भी भगवान में लगेगी नहीं सीधे रूप से, इसीलिए उन्होंने उसको वैसी वाली शिक्षा दी। जब देवकी के पुत्रों को उसने छोड़ दिया था पहले, तो नारद जी ही जाकर के बोले थे, गोल चक्कर बना करके बोले, "उठा बताओ 1 से 8 गिनो, पहला कौन, 8वां कौन?" तो देखा नारद जी ने कि इसके पापों का घड़ा कैसे भरेगा जल्दी, ऐसे तो भरेगा नहीं और जितनी देर तक जिएगा उतने और लोगों को परेशान करेगा ही। इसीलिए नारद जी ने क्या किया, उससे वो कार्य करवाया। तो नारद जी बड़े अच्छे संत हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी एक लाइन में, एक चौपाई में क्या एक छोटा-सा शब्द है, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुकुंद कहत निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। कि इस संसार में 84 लाख योनियों में 3 ही जगह पर तो लोग रहते हैं, जब पानी में या मिट्टी पर या आकाश में पशु पक्षी जो हो गए। तो कहते हैं जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई, बड़ी सुंदर छुपाई है। जिस संसार में जिसने भी जहाँ किसी भी यत्न से बुद्धि, मति, कीर्ति, कीर्ति होता है यश पाना, गति, सद्गति पाली और भूति अर्थात विभूतियाँ पाई हैं, ऐश्वर्य पाया है, भलाई अर्थात संसार में बड़ी भलाई होती है कई लोगों की, है ना? तो जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, बोले किसी ने जो भी कोई जतन किसी जतन से पाई है अगर, सो सब जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन पाऊ। वो सब सत्संग का प्रभाव है। संसार में लोक, इस संसार में वेद में और लोक में मतलब संसार में जैसे कोई चीज़ें होती है ना कि यहाँ जाओ, वहाँ माथा टेक लो तो ये मिल जाएगा, 40 दिन वहाँ ये कार्य कर दो तो ये हो जाएगा। बोले किसी ने सद्गति पाई है, किसी ने सुंदर बुद्धि पाई है, किसी ने विभूति ऐश्वर्य पाया है संसार में, किसी ने बड़ी प्रतिष्ठा पाई है। कैसे पाई? कोई व्यक्ति बोले क्या उपाय किया था? बोले सो सब जानू सत्संग प्रभाव। उसने सत्संग किया होगा भैया, किसी जन्म में किसी समय में उसने बैठ करके सत्संग किया होगा संतों का। संतों के सत्संग से उसको ऐसा जो है प्राप्ति हुई है, जो इतना बड़ी उसको गति मिल गई, उसको इतनी सुंदर बुद्धि मिली, इतना सुंदर उसको ऐश्वर्य मिला। किसी को कुछ भी बढ़िया मिलता है तो वो सत्संग का प्रभाव है। तो हम लोग जो जाने-अनजाने यहाँ पर पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी की कृपा हुई, हम लोग बैठ करके कथा कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, गुरु वर्गों की कृपा है। उसके बाद हमारे संजय प्रभु जी ने जो शुरू किया इस कार्य को, सबको जोड़ा सत्संग के माध्यम से, तो इस सत्संग का हमको क्या फल मिलेगा, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। गोस्वामी जी रामायण देखो, गलत थोड़ी है, लिख दिया उन्होंने, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। ये सत्संग के द्वारा क्या क्या नहीं मिल सकता। कि संसार में लोग किस लिए करते हैं कर्म, किसी लिए भागा दौड़ी चल रही है। व्यक्ति क्या चाहता है? प्रतिष्ठा चाहता है, मान सम्मान चाहता है, पैसा चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है। बोले सब सत्संग से मिल जाएगा। हम बैठे यहाँ सत्संग सुन रहे हैं आराम से और हमारे को इतनी बड़ी वस्तुएं आराम से हमारे पास अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। एक छोटी सी कथा और याद आ गई, सुन लीजिए सत्संग की महिमा। 4 संप्रदायों में एक संत हुए हैं, एक संप्रदाय हुए रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री राम जो है, ये रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय है, ये लक्ष्मी जी से चली। इसी संप्रदाय में संत यमुनाचार्य जी हुए, यमुनाचार्य जी के शिष्य श्री रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जो थे, ये पहले जब बचपन में मतलब पढ़ रहे थे तो संस्कृत इत्यादि पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए इन्होंने एक मायावादी गुरु थे, उनका नाम था यादवाचार्य जी। उनके पास जाकर के शिक्षा लेनी आरंभ की कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम में ये वहां पर रह करके विद्या अध्ययन कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि वहां का जो राजा था, यादवाचार्य जी की बड़ी ख्याति थी, सब लोग उनको बड़ा मानते थे। तो रामानुजाचार्य जी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, नहीं तो वो किसी वैष्णव गुरु से ही सीखते वेद विद्या, लेकिन कोई नहीं था उस समय। आजकल भी ऐसा देखा जाता है कि जो वेदांत की टीका है जो हम पढ़ते हैं, वो शंकर भाष्य ही ज्यादातर प्रचलित है। यद्यपि चारों संप्रदाय के अपने भाष्य हैं वेदांत पे, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, न ही कोई पढ़ाने वाला है। तो इसीलिए रामानुजाचार्य जी उनके पास पढ़ते थे। इधर राजा की जो बेटी थी, वहां का जो राजा था, उसकी लड़की को पिशाच ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया।
अब वो जवान थी, सुंदरी थी, तो अब उसकी तो विवाह का समय था, लेकिन वो तो पिशाचग्रस्त हो गई, भूतग्रस्त हो गई, तो शोर मच गया इस बात का, उसकी विवाह कौन करेगा? तो राजा ने जो है यादवाचार्य जी को निमंत्रण दिया, क्योंकि उस समय तो संतों में बड़ी ऐसी शक्तियां भी होती थी इनके पास कि वो भूत बाधा को दूर कर देंगे। तो यादवाचार्य जी गए सभा में, लड़की को सामने बिठाया गया तो यादवाचार्य जी ने जल वल लेकर के थोड़ा मंत्र वंत्र पढ़ करके जैसे ही उस लड़की पर छिड़का, तो भूत बोलता है उसके अंदर से, लड़की के, राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, कहता तू मुझे यहाँ से क्या निकालेगा? तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तू मेरे को यहाँ से निकाल दे। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं साधारण राक्षस नहीं हूँ। एक ब्रह्म राक्षस होता है जो थोड़ा बहुत मंत्र वंत्र भी जानता होता है। बोला मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ऐसे छोड़ूंगा नहीं इसके शरीर को, तेरे द्वारा तो बिल्कुल ही गति नहीं होगी मेरी। कहता तू पता है कौन था पिछले जन्म में? तू एक पिछले जन्म में गोखरा था, गोखरा गोपरू होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, एक तरह का, मतलब जैसे कोई जंतु कह लो छोटा सा। तो कहता संतों की पंगत लगी हुई थी, संतों ने खाया भोजन, भोजन खा करके संत कुर्ली करते हैं ना, कुल्ला करते हैं, तो कुल्ला करके संत ने जैसे कुल्ला किया तेरे ऊपर पड़ गया, और तेरे को संत की जूठन मिल गई, और फिर तू मर गया। और संत की जूठन तूने खाई, मरते समय तो गोखड़ा था, एक कीड़ा था, उसके प्रभाव से तू इतना बड़ा संत बन गया, तेरी इतनी ख्याति हो रही है। देखो ये सत्संग का प्रभाव, ये संत के संग का प्रभाव है, संत की जूठन का, जैसे नारद जी कह रहे हैं। तो कहता है लेकिन तेरे में इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति भक्ति तो तूने करी नहीं, तुझे तो संत की जूठन मिली, तू इतना बड़ा यादवाचार्य बन करके पैदा हो गया है, तेरे में शक्ति नहीं है, तू मेरे को यहाँ से निकाल दे, मेरा उद्धार कर सकता है, मेरा शिष्य है रामानुजाचार्य, उसको भेज, वो लक्ष्मणावतार है, उसको भेज, वो मेरा उद्धार करेगा। फिर रामानुजाचार्य जी गए, फिर उसने ब्रह्म राक्षस का गति कराई। उसने इसीलिए पकड़ा था अपनी गति कराने के लिए, वो बड़ा परेशान हो गया था अपनी योनि से, तो इसीलिए उसने फिर उस राजकुमारी को छोड़ा। तब बड़ी लंबी कथा, उसके बाद वो यादवाचार्य जी चिढ़ने लग गए थे अपने ही शिष्य से, रामानुजाचार्य से, क्योंकि रामानुजाचार्य जी की ख्याति ज्यादा फैलने लग गई थी। फिर उन्होंने उनको मारने का प्लान कर लिया था। तो ये अलग कथा है, बड़ी सुंदर, कभी हम आपको फिर श्रवण कराएंगे रामानुजाचार्य जी की कथा। तो ये सत्संग की महिमा में आता है कि किस प्रकार से एक संत की जूठन थोड़ी सी पड़ी किसी कीड़े पर, तो उसने उसको खा लिया, उसके अंदर चली गई, ऊपर ही गिर जाएगी गुल्ली तो कुछ तो जाएगा ही अंश अंदर, तो इससे ही क्या उसको कितनी गति मिल गई। तो जाने अनजाने में भी संतों के संग में रहने से कल्याण हो जाता है। गोस्वामी श्री कबीर जी लिखते हैं, कबीरा संगत साध की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। कहते अगर कबीर जी कहते साधु की संगत कैसी है, साधु की संगत कैसी है, जो गंदी की बात, जैसे एक इत्र बेचने वाले के साथ साथ घूमते रहो। बोले इत्र बेचने वाले के साथ साथ घूमते रहो तो इत्र तो ले लो उससे। बोले नहीं, इत्र लेने की जरूरत नहीं है, इत्र तो बड़ा महंगा है भैया, बढ़िया इत्र तो बड़े महंगे आते हैं। बोले फिर, बोले जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। अगर इत्र बेचने वाला तुमको इत्र नहीं भी देगा, थोड़ा सा तुम्हारे लगाएगा नहीं घिस करके, तो भी तुम्हारे शरीर से अपने आप ही इत्र की खुशबू आने लग जाएगी उसका संग करने से। और ये बात सबको पता है, ऐसा होता है। तो लिखते हैं वहां टीका में कि मेहंदी रंगने वाला जो लोगों के हाथों में मेहंदी लगाता है, उसके हाथ में जब शाम को देखता है तो अपने आप ही उसके हाथ लाल होते हैं, पता नहीं कब उसके हाथ में रंग चढ़ जाता है मेहंदी का। इसी प्रकार बुरी संगति का भी असर अपने आप ही चढ़ जाता है, ज्यादा वहां पे जाकर के हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो संगति का बड़ा असर है, संगति हमें बहुत ध्यान से करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं साधु की संगत भैया क्या है, कल्याण करने वाली है, और साधु की संगत हमको फंसाने वाली है। आगे गोस्वामी जी लिखेंगे, साधु के घर में तोता मैना राम राम बोलते हैं। तोता मैना घर में रख लो, जो तोता होता है वो रटंत होता है, जो सुनता है वही बोलता है। तो संतों के घर में रहेगा सो संत महामंत्र बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, तोते भी राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। और किसी शराब पीने वाले के घर में तोता रहता है, देखता है रोज लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, तो गिन गिन करके गालियां देते हैं तोता मैना वहां पर। साधु जो असाधु के घर में कोई आसपास जाने वाला गुजरता है तो तोते शुरू हो जाते हैं गालियां देने। कोई सोचे भी तोते को गालियां किसने सिखा दी? बोले सिखाई किसी ने नहीं है, बस ये असाधु का संगत संगत कर रहा है ना, इसीलिए अपने आप ही सीख गया। तो साधु की संगत और असाधु की संगत दोनों ही असर करती हैं, संघ का बड़ा प्रभाव है, संघ हमको देख करके करना चाहिए। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिख दिया, वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कहन निज होनी। तो यहाँ पर घट जोनी अर्थात अगस्त्य जी की कथा मैंने आपको पूछा था, सबसे शायद कोई अगर लेके आया हो तो बताइएगा जरूर। अगस्त्य ऋषि देखिए कितना गूढ़ ग्रंथ है रामचरितमानस की, एक एक चौपाई में कितने कितने रहस्य छुपे हैं। और अगस्त्य ऋषि का भी कहते पिछले जन्म में अपनी कथा उन्होंने वर्णन की है कि कैसे सत्संग के प्रभाव से
वो इतने महान बने, कितने महान बने, मैं आपको महान बनने की कथा तो सुना सकता हूँ अगस्त्य ऋषि की, लेकिन वो पिछले जन्म में क्या थे वो नहीं पता, कैसे उनको सत्संग मिला। तो अगस्त्य ऋषि की कथा ये है कि अगस्त्य ऋषि का जन्म हुआ था घड़े से, घड़े में इनका जन्म हुआ था। और लेकिन इतने प्रभावशाली हैं अगस्त्य ऋषि की शल्य चिकित्सा सबसे पहले अगस्त्य ऋषि ही भारत में लेकर के आए थे सबसे पहले, जो काट करके, जो जिसको सर्जरी बोलते हैं। और कितने ही प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र इन्होंने रखे थे। जब राम जी आए हैं, अवतार लिए हैं, तो राम जी को इन्होंने अस्त्र शस्त्र वो सारे प्रदान किए थे। और अगस्त्य ऋषि जो हैं इन्होंने समुद्र को सोख लिया था। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार कुछ असुर थे, वो क्या करते थे, ऋषि मुनियों को जो यज्ञ कर रहे होते थे उनको आकर पीछे से उनके बाल वाल खींच खींच करके ऐसे हिला देते, उनके यज्ञ में गंदगी की गंदगी फैला देते, हड्डियां वड्डियां डाल जाते। और फिर जैसे ही ऋषि उनको श्राप देने के लिए देखने लगते कौन सा असुर है, तो इतने में वो सारे जाकर के असुर क्या करते, पानी में छुप जाते, समुद्र में छुप जाते। अब उनको ढूंढ भी ना पाए ऋषि। और जब फिर दोबारा यज्ञ की तैयारी करे, 2-4 दिन में लेके बैठे, सारा कुछ मंत्र वंत्र लेकर के बैठे, आहुतियां देने बैठे, तब फिर आकर के कर जाते खराबी असुर, फिर छुप जाते। तो सारे असुर बड़े परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए देवता। तो वहां पर जाकर के फिर ये जो अगस्त्य ऋषि हैं इनकी शरण में गए हैं। जब तो अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को ऐसे चुल्लू भर के मुंह में ले लिया था, इतने प्रभावशाली हैं अगस्त्य ऋषि, समुद्र को पी गए थे। और फिर सारे असुर दिखने लग गए, उनका वध कर दिया देवताओं ने। तो इस प्रकार से अगस्त्य ऋषि ने बड़ी जो है बड़ी कथाएं हैं इनकी अगस्त्य ऋषि की। एक बार शंकर जी के विवाह हुआ, शंकर जी का विवाह हुआ तो सब हिमालय में रहते, हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ शंकर जी का विवाह हुआ। तो नॉर्थ में है हिमाचल, तो इधर की तरफ सारे पहुंच गए। तो धरती जो है एक तरफ ही झुक गई ऐसे। जब झुकने लगी धरती तो अगस्त्य ऋषि को भेज दिया साउथ इंडिया की तरफ, बोले आप पैर जमा लो उधर बैलेंस करने के लिए। सोचो एक तरफ तो सारी दुनिया पहुंच गई और वहां पूरा झुकने वाला है, और अगस्त्य ऋषि ने अकेले ही जाकर पैर जमा दिया वहां साउथ इंडिया में। तो वहां जब पैर जमाया तो बैलेंस हो गया, और शिव जी का विवाह अच्छे से हो गया। बाद में शंकर जी की विवाह पर तो पहुंच नहीं पाए, बाद में पार्टी वार्टी करी होगी कोई, चले गए अगस्त्य ऋषि थोड़े दिनों बाद बधाई देने। तो शंकर जी को जाकर बोले प्रभु मैं आपके विवाह तो देख नहीं पाया, तो मेरी भी इच्छा थी मैं आपका विवाह दर्शन करूं, आपको घोड़े पर जो बैठा देखूं, घोड़ी पे बैठते क्या होता है दूल्हा। तो शंकर जी बोले कोई चिंता मत करो, जहां पर आपने पैर जमाया था वहां मेरा शिवलिंग प्रकट होगा, और हर शिवरात्रि को वहां वहां पर मैं साक्षात रूप में प्रकट होऊंगा। आज भी वो जगह है बेंगलोर के पास कहीं, जहां पर हमारे महाराज जी एक बार हमको बोल रहे थे लेकर जाएंगे, तो हम जा नहीं पाए। तो हमारे विष्णुदेव महाराज जी ने हमें जगह बताई थी कि वहां पर क्या होता है कि वहां जो है इतना शिवलिंग में अग्नि आ जाती है। वहां एक शिवलिंग है कि वहां पर मक्खन डालो तो वो पिघल जाता है, बिल्कुल अग्नि में शिवलिंग है वहां पर। वो शिवरात्रि के दिन वहां पर ऐसी होती है। और वहां पे कुंड है, उस कुंड में पता नहीं कहाँ से इतने ज्यादा केले आम सेब प्रकट हो जाते हैं, और सबको प्रसाद मिलता है उस कुंड में से अपने आप। तो ऐसा चमत्कार है, अगस्त्य ऋषि का प्रभाव है। ऐसे प्रभावशाली अगस्त्य ऋषि, भट्टजोनी लिखते हैं, ऐसे प्रभावशाली अगस्त्य ऋषि का जन्म घड़े से हुआ। और वो पिछले जन्म में क्या थे ये कभी कथा, मुझे तो जितने भी ग्रंथ हमने आज तक सुने हैं संतों के, हमने तो कभी बैठ करके इतने ग्रंथों पढ़ने का समय हमें मिला नहीं। लेकिन संतों के मुख से कथाएं बहुत सुनी है, तो कभी सुनने को आई नहीं अगस्त्य ऋषि की कथा क्या था उनका पिछला जन्म। लेकिन अगर किसी को मिले तो जरूर बताइएगा, कई बार किसी का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर अगर रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है तो कुछ ना कुछ कथा तो अवश्य ही होगी। 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, और बहुत सारी मीमांसाएं हैं, कहीं ना कहीं कुछ कथा जरूर वर्णन होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, क्योंकि गोस्वामी जी का अध्ययन कम नहीं था। उन्होंने एक संत थे सनातन मिश्र जी, उनके पास रह करके वेद वेदांत महाभारत सारे श्रीमद् भागवतम सबका बहुत गूढ़ रूप से अध्ययन किया था। उन सब अध्ययनों के बाद श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है। उसको उनको कोई कम ना समझे कोई व्यक्ति की हिंदी में लिख दिया तो ये ग्रंथ पढ़ने लायक नहीं है। ये सब वेद वेदांत का सार है, इसमें सब कुछ है, कोई भी चीज इसमें कम नहीं है। तो इसीलिए ये तो हमारे पर कृपा है। नारियल में से गिरी निकाल करके दे दी, नारियल लेके आओ घर में, सोचता रहता है व्यक्ति कब छीलेंगे इसको, कब निकालेंगे, गिरी हाथ में लगने का भी डर रहता है। और यहाँ गिरी निकाल करके हाथ में दे दी नारियल में से। ये संस्कृत भाषा एक तरह से इतनी अगम्य हो गई हमारे लिए आज की तिथि में। और उसके बाद उसके कई प्रकार के अर्थ भी कर देते हैं लोग, अर्थ के अर्थ भी कर देते हैं कई लोग। और यहाँ पर चौपाइयां इतने सरल तरीके से हैं कि इनको कोई भी समझ सकता है। तो इसीलिए बड़ी सत्संग की महिमा गाते हुए कहते हैं आगे, बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ये चौपाई भी याद कर लीजिए,
ये तो बड़ी ही सुंदर चौपाई है। बिन सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा और राम जी की कृपा के बिना सत्संग सुलभ होगा नहीं। हम पर भगवान की कृपा है जो हम बैठ करके यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो हम भी बैठ कर अभी मोबाइल में फेसबुक खोल करके नीचे-नीचे कर रहे होते मोबाइल को। हम पर कृपा है कि हम बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बिन सत्संग कहते हैं राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। राम जी की कृपा से सत्संग सुलभ हो गया और सत्संग से क्या होगा? विवेक जाग जाएगा। विवेक क्या करेगा? देखो हम चलते हैं मन के चलाए। हमारा मन कहता है चलो छोड़ो आज कथा नहीं श्रवण करेंगे, थोड़ी देर मैच देखते हैं। तो मैच देखता है व्यक्ति, देखता है कि नहीं? तो विवेक नहीं जगा। लेकिन जब विवेक जग जाता है तो व्यक्ति कथा श्रवण करता है। व्यक्ति क्या? तो बुद्धि के द्वारा कार्य करता है, मन के द्वारा कार्य नहीं करता। तो बुद्धि सारथी है। जब बुद्धि के द्वारा कार्य करते हैं तो मन भी उसके पीछे चल जाता है फिर। और मन के अंदर है इंद्रियां हमारी, मन के नीचे चलती है इंद्रियां सारी, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां। फिर सारा कुछ मिलकर के भगवान की भक्ति करता है। तो इसीलिए कहते हैं सत्संग से क्या होगा? विवेक आएगा। राम जी की कृपा से सत्संग मिलेगा, सत्संग से विवेक आएगा, विवेक से क्या होगा? हमारा जो मन है वो लग जाएगा भगवान में, मन के साथ इंद्रियां भी लग जाएंगी। कानों के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करेंगे, आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करेंगे, मुख के द्वारा भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, हाथों के द्वारा भगवान के मंदिर का मार्जन, पैरों के द्वारा भगवान के मंदिर की परिक्रमा, भगवान के धाम की परिक्रमा करेंगे। इस प्रकार से जीवा के द्वारा भगवान का प्रसाद हम आस्वादन करेंगे। नहीं तो गोलगप्पे खाने का मन करेगा, संसार में कहां कहां जाने का मन करेगा। तो इसीलिए ये सत्संग जो है ये सब कुछ करा सकता है। तो सत्संग, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बोले बिन सत्संग न हरि कथा, सत्संग और हरि कथा जब तक नहीं होगी, तेहि बिन मोह न भाग, उसके बिना मोह जाएगा नहीं। और जब तक मोह नहीं जाएगा, हम मोहित है संसार में, मोह पड़ गया है हमारा पुत्र परिवार स्त्री में, जब तक ये मोह जाएगा नहीं तब तक राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। इसीलिए सत्संग सुनते रहिए और करते रहिए। सत्संग की महिमा, ये सारे पॉइंट आप जरूर ऐड कीजिएगा। ये वाला दोहा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो आज बड़ी सुंदर हमने ये कथा श्रवण करी और आज एकादशी तिथि की सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे गुरुवर्गों के हम चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें इस मार्ग पर चलाया, हमको शक्ति प्रदान करी, हम आज व्रत कर पाए। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।